अच्छा, मुझे ये बताएं, व्हाट डू यू मेक ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदीज ट्रिप टू जॉर्डन एंड ओमान? ये मुसलमान ममालिक से इंडिया इतनी मोहब्बत क्यों करने लग पड़ा है? इंडियंस के इंडिया कहता है घर में मुसलमानों से लड़ते हैं, घर में मुसलमानों को मारते हैं, बाहर जाकर कहते हैं हाजा हाजा, हबीबी हबीबी, हैया हैया करते हैं, और घर में कहते हैं कि जो मुसलमान है वो बांग्लादेश का मुसलमान हो, वो इंडिया का मुसलमान हो, वो पाकिस्तान का मुसलमान हो, ये हमारा टारगेट है, इसको लम्या पाना है छितर फेरने ने। और जॉर्डन एंड ओमान में जाके कहते हैं हमारा आपसे सिविलाइजेशनल ताल्लुक है, वी हैव 5000 years old civilizational connection with Oman, we have 9000 year, 15,000 ईयर, पता नहीं कितने कितने 1000 ईयर काट दे, और जो घर में आपके रहते हैं उनको चांटे मारते हैं आप। ये तो जरा थोड़ा सा मुझे खिलाए, ये क्या पॉलिसी है कल साहब? आपने आपने बिल्कुल ठीक इस्तेमाल किया कि हम बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हुए मुसलमान को वापस भेजना चाहते हैं। आप एक बात बता दो, मैंने इसीलिए बोला ना, डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। डिफाइन करो कमर चीमा साहब अपने शो में खुलकर, पाकिस्तान ने जो अफगानिस्तानी लाखों लोग जो भेजे, सही भेजे या गलत भेजे, आप बता दो। क्योंकि अगर आपकी डेफिनेशन ठीक होगी तो मेरे लिए भी ठीक होगी, अगर गलत होगी तो मैं आपके सामने बोल दूंगा कि आपकी गलत है, मेरी सही है। जो जिस कंट्री का है उसका हक, उसका कर्तव्य उस कंट्री में जाने का बनता है। मेरी कंट्री में आप अनऑथराइज तरीके से रहने से आपको कोई कहीं किसी तरह की मानवता से रिलेटेड कोई हेल्प नहीं मिलेगी। बट फिर भी ये जो लोग जा रहे हैं, जिनको वापस भेजा जा रहा है, पूरी दुनिया में भेजा जा रहा है, बाय द वे, पूरी दुनिया में। आप अकेले नहीं हो, मैं अकेला नहीं हूं। और उससे भी बड़ी बात, जब आप बात करते हैं जॉर्डन की, मुझे एक बात बताओ, जॉर्डन में आपको तकलीफ क्यों हुई इतनी एकदम से? कहीं वो जियाउल हक का मैसेकर तो याद नहीं आ गया मुस्लिम्स वाला? आप मुस्लिम के ठेकेदार बन सकते हैं, अच्छी बात है, एज अ अच्छा मुसलमान, मुसल्लम ईमान वाला आदमी, मुसलमान जरूर सोच सकता है इस तरह की बात जैसी आप बात कर रहे हैं। बट जियाउल हक तो आपके चीफ भी थे, आपके प्रेसिडेंट भी थे। आप लोगों का कन्फेशन है 10,000 का, पूरी दुनिया का कन्फेशन है 25,000 लोग आपने हमारे और सारे के सारे मुसलमान मारे। आप एक बात बताओ, एक बात बताओ, हम जॉर्डन से क्या लेने गए ये बता दो। चलो, हम ओमान से, और जो आप बात कर रहे हैं अभी गूगल कर लीजिए, पिछले 50 साल को देख लीजिए, क्या बड़ी बात है। और जहां तक बात आ रही है मुसलमान की, ये आपकी गलतफहमी है। आपके ओपेक कंट्रीज, आपके मुस्लिम ओआईसी कंट्रीज और ये सब कंट्रीज में आपसे ज्यादा मेरी इज्जत हो रही है, आपसे ज्यादा मेरे रिलेशन है। कहीं पर कोई एक कंट्री इंक्लूडिंग ईरान, जिसके साथ यूएस और इजराइल के रिलेशन खराब है, मैं उसके साथ भी ठीक से चल रहा हूं। इराक में मैंने पता नहीं कितनी सड़कें बना दी मेरे बॉर्डर रोड में। क्या आप बात कर रहे हैं? यूएई मेरे साथ, पता है क्यों ये सारा क्यों हो रहा है? आपको नहीं समझ आएगी। आपके यहां जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है वो होता है टेररिज्म का। मेरे यहां इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप होता है वो होता है प्रॉस्पेरिटी का, ह्यूमैनिटी का। मैं आपको वाओ इसीलिए बोल रहा हूं, आप मानिए मेरी बात, मुस्लिम कंट्रीज मेरे साथ इसलिए चल रहे हैं क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि कहीं एक फ्यूचर है। मैं कहता हूं इंफ्रास्ट्रक्चर। अगले दिन कल साहब वो जो चीफ मिनिस्टर बिहार ने इंडियन डॉक्टर के मुंह से जो दुपट्टा खींचा और उसका चेहरा नंगा किया, ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं आप? मैं यही तो कह रहा हूं, घर में जूते मारते हैं, बाहर जाके कहते हैं हबीबी कम टू मुंबई, हबीबी कम टू दिल्ली। घर में जो मुसलमान है उनको चांटे मारते हैं, किसी को कुछ करते हैं। कल साहब उस पे इंडिया के अंदर क्या बात हो रही है? उस हबीबी कमर चीमा, हबीबी सुनो मेरी बात। वो जो आपको 14 लाख कोविड के इंजेक्शन दिए थे, वो इंडिया ने ही दिया हुआ। ये झूठ मत बोले, पाकिस्तान को आपने कुछ नहीं दिया। आपने कहा था आपने नहीं बेचना, आपने कुछ नहीं दिया हुआ। आप सुन ही नहीं रहे, इसलिए आपकी इंफॉर्मेशन गलत है। हम अभी भी बोल रहे हैं हम पाकिस्तान को वो इंजेक्शन नहीं बेचेंगे, ये तो मैं अभी भी बोल रहा हूं। हमने आपको सीएसआर में कॉम्प्लीमेंट्री दिए हैं क्योंकि हमें दुनिया के सब कंट्रीज को दिए। क्या बड़ी बात है? मैं आपको हबीबी की बात कर रहा हूं। इंडिया का हबीबी हर वो कंट्री है जो म्यूचुअली एक दूसरे को रिस्पेक्ट कर ऊपर जाना चाहता है। आपने वो सीएम वाली बात करी है, अगेन बड़े खुलकर बोली जा सकती है। किसी भी औरत का, किसी का भी बुर्का इस तरह उतारना गलत है। क्या मैं मतलब इसमें आप क्या सोच रहे हैं मैं किसी की साइड लूंगा? या साइड ली जा सकती है? अब वो सर्कमस्टांसेस क्या थे, उस बच्चे के साथ वो मजाक कर रहे थे कि बेटा तुम हो कौन या क्या, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। लेकिन आप एक बात बताइए, वो लड़की का जब बुर्का नीचे हुआ आपने वो तो देख लिया, उसके बाद वो हंस क्यों रही थी वो बताइए आप मुझे। उसे तो रोना चाहिए था, उसकी तो इज्जत पर बात आनी चाहिए थी। दैट मीन्स कोई गलत इंटेंशन नहीं थी, बट जो काम हुआ, जो कैप्चर हुआ कैमरे में, वो गलत हुआ। मैं मान रहा हूं, क्या बड़ी बात, मैं मानता हूं।
मैं तो कह रहा हूँ आपका वो जो सिडनी वाला बंदा है ना, सिडनी वाला बंदा, मैं तो कह रहा हूँ अगर वो इंडियन है उसे एक मटके में डालिए, उसको एक टेस्ट ट्यूब में डालिए और उसको ऊपर तक तेजाब भर दीजिए। कितनी एग्जाम्पलरी पनिशमेंट होनी चाहिए। मैं कहता हूँ जो भी है भर दे यार, उसने इंसानियत को मारा है, उसने यहूदी को मारा है, मुसलमान को मारा है, हिंदू को मारा है, सिख को मारा है, क्रिश्चियन को मारा है, उसने इंसान को मारा है ना। उसने अगर वहां पे यहूदियों के इवेंट पे किया है तो मैं तो इसको कंडेम करता हूँ। क्या ज्यूज इंसान नहीं है? क्या हिंदू इंसान नहीं है? मुसलमान इन सबसे पहले ह्यूमैनिटी है। ये ड्रामेबाजी जो ये जो बंदा, ये जो किलर था, मैं तो कहता हूँ इसको जितना मार सकते हैं, हमारे जुल्म इसने किया है, इसने मासूम लोगों की जिंदगियां तबाह की कल साहब। और जनाब आप यहूदी के बारे में, जिसने जज्बात से खेला ऑस्ट्रेलियंस के, वो उनके बारे में तो नहीं आप कर सकते। आपको मैं आपको आपकी ऑफिशियल स्टेटमेंट, मैं आपको आपकी ऑफिशियल स्टेटमेंट आपको याद दिला दूं यहूदियों के लिए। आप ही के मिनिस्टर्स ने कहा था कि ये न्यूक्लियर बॉम्ब हमारा हमास और पैलेस्टीनियंस के लिए है, इजराइल के खिलाफ। ये मैंने नहीं कहा, ये आपने भी नहीं कहा, भारत के लिए। एक बात, मुझे खतरा है किधर चल ना जाए तो आटे थे, सिर्फ इंडिया के लिए हमने रखा हुआ और किसी के लिए नहीं रखा हुआ। जब तो भाई साहब फिर उसे मुस्लिम बॉम्ब क्यों डिक्लेयर करते हो? उसको मुस्लिम बॉम्ब डिक्लेयर क्यों कर रखा है? कोई ऑफिशियल पॉलिसी बताएं यार। अब अगर एक मंत्री बोल रहा है तो मैं क्या करूं? मंत्री की क्या होती है? मंत्री तो, इंडिया के मंत्री तो ये भी कहते हैं कश्मीर ले लेंगे शाम को जाके, तो आपका फॉरेन ऑफिस कहता है ये हमारी लेकिन वो न्यूक्लियर बॉम्ब, और जहां तक आपने बोला है ना कि वो जो न्यूक्लियर बॉम्ब इंडिया के लिए है, वो भी आपकी डिक्लेयर्ड पॉलिसी है। आप ही के यहाँ पार्लियामेंट में, आप ही के यहाँ मिनिस्टर ने क्या बोला? उसने बोला कि मेरे पास 100 ग्राम बम है इंडिया के लिए, पाया के भी बम है। 50 ग्राम वाले भी होने चाहिए। स्टेटमेंट है, मेरी नहीं है साहब। जब है इंडिया के लिए तो 50-50 ग्राम वाले भी होने चाहिए। इंडिया ने तो हमारे लिए बनाए हुए हैं ना। ऐसे मत करो। कमर चीमा स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट हो, 50 ग्राम वाले बम्स के बारे में अगर कमर चीमा बोलेगा तो दुनिया यार हंसेगी, दुनिया हंसेगी। मैं ये कह रहा हूं कि जब आपकी पाकिस्तान की न्यूक्लियर पॉलिसी ये है कि दिस इज ओनली इंडिया सेंट्रिक, तो भाई कितने 100 किलो का चले या 50 ग्राम का चले, दैट डज नॉट मैटर। हमने आज तक ऑफिशियली किसी, उसको कोई इस्लामिक बॉम्ब नहीं है। ये उस वक्त पता नहीं किसने लिटरेचर लिखा, क्या हुआ, फजूल बातें उस वक्त चल गई, लेकिन नो ऑफिशियल पॉलिसी भी नहीं। अच्छा, कल सब आखिर में कमर चीमा शो में मैं हूं कमर चीमा, और अब आपसे सवाल है मेरा, एक सवाल सिर्फ। ये जो आप बोल देते हो ना, ये कोई फिजूल बंदे ने किया, इसने किया, उसने गधे ने किया, घोड़े ने किया, वो छोड़ दीजिए। आप एक बात बताइए, मुशर्रफ बोलते हैं कि ये टेररिस्ट मेरे अपने घर के लोग हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आपके इमरान खान बोलते हैं टीटीपी हमारे अपने लोग हैं, तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। प्राइम मिनिस्टर के तौर पर, प्रेसिडेंट के तौर पर आप बोलते हैं कि ओसामा बिन लाडेन, आप ही के यहाँ पर ऑफिशियल जो चल रहा है कि जी वो तो हमारे यहाँ पर बिजनेसमैन था, ही वाज कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द इकोनॉमी। आप कहेंगे तो मैं चला के दिखा दूंगा ये तीनों स्टेटमेंट आपके के शो में। तो यार एक बात बताओ ना, नहीं, अगर ये लोग फालतू है, अगर ये फालतू लोग हैं, तो इन्हें आप प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और मिनिस्टर क्यों बनाते हो? अच्छा, मैं बनाओ ना। मैं बताता हूँ। आजकल आप सवालों के जवाब नहीं देते। हमारे पंजाबी में कहते हैं गोंगलों तो मिट्टी चाटना। आजकल आप ना गोंगलुओं से मिट्टी, गोंगलू शलजम हम कहते हैं, पता नहीं हिंदी में क्या कहते हैं। आजकल आप सिर्फ गोंगलुओं से मिट्टी चाट रहे हो और सवाल का जवाब नहीं दे रहे। कल साहब ये बता दें आखिर में, ये बांग्लादेश वाले तड़प रहे हैं, चीख रहे हैं, बांग्लादेश वाले रिक्वेस्टें कर रहे हैं हसीना वाजिद को भेज दो। आप उल्टा कह देते हैं हम बांग्लादेश की जमहूरियत के बारे में बड़े परेशान हैं, बांग्लादेश में ये क्यों हो रहा है। भाई आपका दूसरे मुल्कों की जमहूरियत में आपका क्या लेना देना है? आप कब से साउथ एशिया का अमेरिका और बर्तानिया हो गए कि आप दूसरे मुल्कों को कह रहे हैं कि जी वहां पे जमहूरियत पे हमें बड़ी परेशानी बनी हुई है। उस मुल्क की एक फ्यूजिटिव आपने पकड़ के अपने पास रखी है और कह ही रहे हैं, तो ये कब उनको उनके दूसरे मुल्कों के इंटरनल मैटर्स में इंडिया को करना बंद करेगा? कौन सा? जहां तक बांग्लादेश का सवाल है, हमारी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने इस कंट्री को पाकिस्तान की टेररिज्म से बचाकर एक अलग कंट्री बनने का मौका दिया, एज अ मुस्लिम बंगाली कंट्री। पहली बात। दूसरी बात, इसके पास हमारे साथ हिस्टोरिकल रिलेशन इस बात के हैं कि आपसे और मेरे खुद से ज्यादा अच्छी इकोनॉमी ये डेवलप कर पाए, क्योंकि इन्होंने जो कपड़ा आयात निर्यात किया उसका पूरा का पूरा वो जो कपास है, जो मटेरियल, रॉ मटेरियल, वो इंडिया देता रहा। सो वी आर कंट्रीब्यूटर टुवर्ड्स दैट इकोनॉमी। नंबर 3, देयर इज अ वेरी लार्ज हिंदू कम्युनिटी विच इज सेटल्ड देयर। बहुत बड़ी एक हिंदू कम्युनिटी वहां पर है जिसका इंटरेस्ट हमें देखना है, हमारी गवर्नमेंट को देखना है। सबसे बड़ी बात, हसीना को वापस भेजना है या नहीं भेजना है। चलिए, आपने बड़ी अच्छी बात करी, ना हम यूएस, ना हम ब्रिटेन, ना कोई और, हमारा कोई बनता नहीं। भाई साहब, यूनाइटेड नेशन में तो आपका विश्वास है या नहीं है? अब यह मत बोल देना कि यूनाइटेड नेशन भी गया गुजरा है, क्योंकि आप ही दौड़े दौड़े हर बार वहां जाते हो और चिल्लाते हो, चीखते हो, जो भी करते हो। यूनाइटेड नेशन ने कहा देयर हैज नॉट बीन अ फेयर ट्रायल गिवन बिकॉज हर साइड वाज अनरिप्रेजेंटेड। पहली बात। दूसरी बात, ये उनकी स्टेटमेंट है। भाई देखो, कहीं तो वैल्यू देनी पड़ेगी ना इंटरनेशनल कम्युनिटी को, और यूनाइटेड नेशन उसको रिप्रेजेंट करता है।
इसलिए बोल रहा हूं। उन्होंने ये भी बोला दैट टिल द टाइम देयर इज अ ट्रांसपेरेंसी, जब तक ट्रांसपेरेंसी आपके ट्रायल में नहीं है, दिस ट्रायल हैज गॉट नो मीनिंग। हमने तो इस ट्रायल के ऊपर कुछ बोला ही नहीं। हमने तो सिर्फ बोला है कि आप उनके और हमारे बीच में जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है उसके अंदर ये एक क्लॉज है कि एक इंसान जो हमारे यहां पॉलिटिकल असाइलम लेता है वो रिप्रेजेंट कर सकता है कि अगर वो उस कंट्री में जाता है तो उसको उसके साथ जस्टिस नहीं मिलेगा, उसे मौत दी जाएगी। आपको एक बड़ा अच्छा एग्जांपल भी दे देता हूं। तहव्वुर राना को अब लेकर आए ना, तहव्वुर राना तो अब आ गया हमारे पास। उसमें यूएस ने क्या कंडीशन लगाई, जो एक्स्ट्राडिशन कंडीशन है, उसमें सबसे पहली कंडीशन यह है कि इसको फांसी नहीं दी जा सकती। हमने कंप्लाई किया कि वी विल गिव हिम अ फेयर ट्रायल, एंड जो ट्रायल में सजा मैक्सिमम पॉसिबल है वो दी जाएगी। आप बता दीजिए अगर एक जगह, अच्छा पहले तो सबसे बड़ी बात बताओ, प्रूव कर दो अभी हाथ के हाथ कि बांग्लादेश ने एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के अंदर इंडिया को अप्रोच कर लिया है। आप बता दीजिए, क्यों नहीं कर रहे? अगेन वो मीडिया वाली बात हो रही है कि वो मीडिया वहां बोल रहा है, आप उसे सुन रहे हो। आप ये नहीं सुन रहे हो कि एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी टेक्स मंथ्स, एजेस टुगेदर। वो राना को लाने में हमें मेहुल चौकसी और अपना ये जो बाकी हमारे भागे हुए हैं, ये सब क्या कर रहे हैं? भागदौड़ कर रहे हैं ना, सालों साल से चल रही है ना। क्यों चल रही है जनाब? प्रोसीजर है इंटरनेशनल सिस्टम्स का। आपके यहां सिर्फ एक सिस्टम काम करता है और उस सिस्टम के आप स्टार हो। आपके अंदर भर दिया है उन्होंने कि नहीं इंडिया जाति कर रहा है। इंडिया जाति कहां कर रहा है भाई? इंडिया बोल रहा है कि एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के जो क्लॉजेस हैं रिटायरमेंट के बाद भी, देखिए आपको रिटायरमेंट के बाद भी डिफेंड करना पड़ रहा है यार। खुदा की कसम, इट्स अ टू डिफिकल्ट जॉब यू आर डूइंग। आई अप्रिशिएट यू, आई लव यू, यू आर माय एल्डर ब्रदर। आपको पता है बहुत डिफिकल्ट बिजनेस में इस वक्त है, लेकिन सारी बात अगर ये आप डिफेंड नहीं करेंगे तो आपको जो है ना एंटी नेशनल कह दिया जाएगा। और कह दिया जाएगा, नहीं कहा जाएगा। मैंने अभी अभी आपको बोला ना कि चीफ मिनिस्टर ने गलत किया। मैंने बोला ना, मैंने आपको ये भी बोला कि अगर वो किडनी वाला अगर इंडियन है उसे तेजाब में डालकर मारिए, मारे मारे, एग्जेम्पलरी पनिशमेंट दीजिए और कि किसी और टेररिस्ट का जो जहन में ये थॉट आना वो बंद हो जाए। ऐसी खौफनाक स्मोक दीजिए। मैं कहता हूं लोगों के जज्बात से जो खेलने वाले मीडिया हाउसेस है उनके साथ क्या करना चाहिए? दे शुड नॉट। मैं तो बोल रहा हूं, आप एक बात बताइए ना। अगर मैं ये कह रहा हूं कि नहीं, देखिए उनकी जो मजबूरी है वो इसलिए है कि पाकिस्तान टेररिज्म का एपिसेंटर माना जाता रहा है। आपके अपने यहां से भी, बाहर के यहां से भी। एफएटीएफ में मैं नहीं आया, आप आए। आप मानिए मेरी बात, लश्कर तैयबा मेरे यहाँ नहीं है, ट्रेनिंग कैंप आपके यहाँ है। मैं क्या करूं? दुनिया को नहीं पता। तो दोस्तों जैसे कि आपने क्लिप में सुना, कर्नल साहब जो है चीमा को अच्छा लपेटा है। चीमा बोल रहा है कि भाई साहब तुम भारत जो है घर में मुसलमानों को मारते हैं, उसके बाद बाहर जाके हबीबी हैया हैया करते हैं। जैसे पीएम मोदी का बजट चल रहा है ना अभी गल्फ कंट्रीज़ का, उसमें बोल रहा था। मतलब कि भाई यहाँ के देख लेना भाई, मुसलमान कितने तगड़े तगड़े से रहते हैं, क्या क्या धाक जमा के रहते हैं भाई सब। एक बार देख लेना कौन मार रहा है। बल्कि लिंचिंग तो हिंदूज़ की होती है भाई, एक बार जाके देख ले यहाँ पे क्या क्या होता है ना, पता चल जाएगी भाई साहब। हिंदू ने कौन से देश, हिंदू एक बात बता, हिंदुओं ने कौन से देश पे कब्जा किया? हिंदुओं ने कौन से देशों के लोगों को कन्वर्ट कर दिया? उसके बाद किसी देश को काट के मुल्क बना दिया? ऐसा किसने करा है? मतलब कि करा है किसी ने? कहीं हिंदुओं ने करा है? बताओ, नहीं कराना। हिंदू के साथ जो हो रहा है उसकी बात नहीं करते। अपने हिंदू, अपने मतलब कि अपने पाकिस्तान के हिंदुओं की बात नहीं करेगा चीमा, लेकिन भारत के मुसलमानों की बात जरूर करेगा, क्योंकि कनेक्शन है ना, एक कनेक्शन बन जाता है इनका भाई साहब, तो बन ही जाता है। तो भाई आप क्या कर सकते हैं भाई, ठीक है। दूसरी बात कही कि पीएम मोदी का जो ट्रिप चल रहा है ना, मतलब कि क्या बोलते हैं गल्फ कंट्रीज़ में, मतलब रिलेशनशिप बढ़ाने के लिए, और मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब तेल वगैरह भी लेने के लिए, डील्स करने के लिए, ठीक है, स्ट्रेटेजिक रिलेशंस बनाने के लिए। तो भाई ये बहुत बड़ी अच्छी बात है भारत के लिए, क्योंकि गल्फ नेशंस के साथ में अगर भारत डील्स वगैरह करेगा ना तो पाकिस्तान के लिए टेंशन की बात है। टेंशन की बात क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान तो उम्मा मानता है ना, उनको इस्लामी ब्रदरहुड के नाम देता है, सोचता है ना कि भाई सब ये सारे जो 57 मुसलमान देश हैं जो, वो तो पाकिस्तान के लिए काम करेंगे, पाकिस्तान पर जब भी हमला होगा तो पाकिस्तान को बचाने आएंगे, ठीक है। जैसे अभी सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान ने डील करी है ना कि पाकिस्तान पे जो हमला होगा वो सऊदी अरेबिया पे होगा, सऊदी अरेबिया पे जो हमला होगा वो पाकिस्तान पे माना जाएगा। लेकिन पाकिस्तान पे तो अभी हाल ही में ही टीटी भी ठोक रही थी, मतलब मिसाइल्स भी चली थी भाई साहब, वो टाइप सिचुएशन बन गई थी। तो भाई साहब सऊदी अरेबिया के पास से तो एक बयान नहीं आया भाई, कि एक बयान के एक फ़ौजी भेज देते, एक फ़ौजी भी नहीं भेजा गया तुम पे। तो भाई मतलब कि ये डील बस एक फेक किस्म की थी, कि बस मतलब सऊदी पे जब भी संकट आएगा ना तो पाकिस्तान बचा रहेगा, लेकिन पाकिस्तान पर संकट आएगा ना तो सऊदी अरेबिया नहीं बचा रहेगा। पाकिस्तान को ये बात समझ में नहीं आ रही, क्योंकि पाकिस्तान सिक्योरिटी स्टेट बन चुका है, सिक्योरिटी देता फिर रहा भाई साहब गल्फ कंट्रीज़ को। भाई साहब गल्फ कंट्रीज़ में भाई साहब
चीन को सिक्योरिटी नहीं चाहिए, और वो अगर दुश्मन बन गए पाकिस्तान के लिए कि भाई साहब ये कैसे खेतों के चौधरी बन रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान कहाँ जाएगा, पाकिस्तान का क्या बनेगा फिर भाई साहब। कौन सा टेररिस्ट, कौन सा मतलब कि देश है उनको जो बचाने आ सकता है। पाकिस्तान के साथ कोई खड़ा नहीं होगा। पाकिस्तान के साथ अभी जो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं ना लोग, बस इस वजह से दिखा रहे हैं कि बस भारत को काउंटर करने के लिए, वेस्ट जो भारत को काउंटर करने के लिए इंटरेस्ट दिखा रहा है। लेकिन जब पाकिस्तान की अहमियत खत्म हुई ना, थोड़ी सी भी खत्म हुई ना, तो ऐसी लात मार के गिराया जाएगा ना पाकिस्तान को, पाकिस्तान सोच नहीं सकता है। ठीक है, अभी तो बस डील वील कर रहे हो ना बेटा, तुम घूम रहे हो तो घूम लो, कोई बात नहीं। ठीक है, अभी अटैची लेके जाता है ना वो आसिम मुनीर, वो क्या बोलते हैं, वाइट हाउस में, और डिनर कर रहा है। तो भाई साहब ये मानो तुम्हें जो डिनर मिल रहा है ना बेटा, बहुत जल्दी और लंबे वक्त तक नहीं मिलने वाला बेटा। ठीक है, जिस दिन इंटरेस्ट खत्म हो ना हल्का सा भी, उस दिन भाई साहब तुम्हें लात मार के निकाल जाएगा। भारत को तो ये कुछ नहीं कर सकता वेस्ट, क्योंकि देखो वेस्ट तो पहले भी भारत को ऐसी आंखें दिखाता था, अब भी आंखें दिखाता है। ठीक है, क्योंकि भारत की तरक्की तो देखी नहीं जाती ना वेस्ट को, बिल्कुल भी नहीं देखी जाती भाई साहब। सच बताऊँ तो जितना हमको वेस्ट से खतरा है ना, उतना चाइना से नहीं है। ठीक, चाइना के साथ भी रिलेशनशिप बन रहे हैं भारत के, तो भाई साहब पाकिस्तान क्या करेगा अब। वो तो पाकिस्तान से तो मतलब कि पाकिस्तान को कितनी सारी चीज़ें इंपोर्ट कराता है पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान को तो भाई एयरक्राफ्ट भी देता है चाइना। ठीक है भाई साहब, बहुत सारी मदद भी करता है, लोन भी देता है, सीपेक भी चला रखा है। अब भारत के साथ दोस्ती हो रही है तो बेटा फिर क्या बनेगा फिर पाकिस्तान का, मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा। ठीक है, ऊपर रशिया तो हमारा ऊपर दोस्त है ही। ठीक है, चाइना के ऊपर जो है। ठीक है, तो भाई वो रशिया तो हमारा दोस्त है ही, अब चाइना भी बन गया। तो भाई ये एक ब्लॉक बन रहा है बेटा काउंटर करने के लिए वेस्ट को। तुम वेस्ट में जाओ ना, वेस्ट के मतलब कैंप में जाके बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जब तुम्हें लात मार के निकाला जाएगा ना, तब आएगा असली मज़ा। ठीक है, चीन हिंदुस्तान को परमाणु बम की धमकी दे रहा है, मतलब कि भाई साहब तुम्हारी औकात है चलाने की, मतलब सोचने की भी औकात है तुम्हारी बेटा, सोचने की भी औकात नहीं है तुम्हारी। परमाणु बम तो तुमने बना लिया भाई साहब, कोई ना कोई गलती हुई होगी भारत की तरफ से कि भाई साहब तुमने मतलब टेस्ट वगैरह कर लिया है इसका, लेकिन भाई साहब भारत का तुम क्या सोच रहे हो कि भारत तुम्हें छोड़ देगा। तुमने सोची भी ना बेटा, हवा में उड़ा दिए जाओगे, इतनी बात समझ लेना। ठीक है, तो इस चीज़ की धमकी किसी भारत को मत देना बस। ठीक है ना, कुछ भी करना बस भारत को मत देना बेटा। ऑपरेशन सिंदूर में बच गए हो तुम, कैसे भी करके बच गए हो, लेकिन अगली बार अगर तुमने कुछ भी हमाकत करी ना, तो उसके बाद भाई साहब नहीं बचोगे भाई साहब। मोदी का कुछ सा बेटा तुम अभी समझ नहीं रहे हो बेटा, मोदी क्या चीज़ है। ठीक है, उन्हें एक लेगेसी छोड़ के जाने वाले हैं, तो भाई लेगेसी छोड़ के जाएंगे। अभी तो खैर नहीं जाने वाले वो, अभी तो बहुत ज़्यादा टाइम तक रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, 2029 में भी बन जाए। ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ 34 में भी बन जाए भाई साहब, बहुत बढ़िया बात होगी भाई, मतलब कि बहुत अच्छी बात होगी भारत के लिए, भारतवासियों के लिए। कि भारत के लिए जो वो करके जा चुके हैं ना, बहुत कुछ कर चुके हैं, अभी बहुत कुछ करना है भाई साहब, तो बहुत अच्छी बात है भारत के लिए। खैर, तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसी मनोरंजन वीडियोस बनाते रहें। तो ऐसे मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।